तो गाइज मुझे पता है कि तुम लोग अपने फ्यूचर के बारे में तो जरूर सोचते हो ना हर रोज, जैसे कि हमारा फ्यूचर ये होगा, मैं ये पढ़ के ये बन जाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, मैं एक डांस टीचर बन जाऊंगा। ओके, मतलब हर कोई फ्यूचर के बारे में सोचता है यार। मैं भी सोचता हूँ कि काश हमारे भी लाइक्स 1 मिलियन जाएंगे किसी टाइम पे। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन क्या तुमने फ्यूचर के बारे में कभी ऐसी चीजें सोची है कि आगे क्या हमें देखने को मिलने वाला है? मतलब कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा भाई? टेक्नोलॉजी किस लेवल पर पहुंच जाएंगी? जैसे कि क्या कार्स उड़ने लगेंगी, हमारे मोबाइल फोन्स के कैमरे उड़कर बाहर निकल जाएंगे, या फिर हमारा दिमाग अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी 100 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा? मैं सीरियसली बताऊं तो मैं ये ऐसे बचपन में सोचता था, जब ऑब्वियसली उड़ने वाले फोन की वीडियो देखता था, iPhone 15 आसमान में बादलों में जाके हमारी फोटो खींचेगा। ये रहा भाई iPhone 15। पता नहीं ये उड़ता क्यों नहीं है, अभी गिरा है जस्ट, फिर भी नहीं उड़ा। वेल देखो, अगर तुम भी ये चीज सोचते हो ना, तुम्हारे लिए आज मैं एक ऐसा इलाज ले आया हूँ, एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिलने वाले हैं। तो हमेशा की तरह हमारे पास आज एक वीडियो है जो कि टेक यूनिक भाई की है, जिनको मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया है, ठीक है, पहली। एंड ये वीडियो हाउ थिंग्स विल लुक इन फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में कैसी दिखने वाली है सभी चीजें। तो इस वीडियो को देखते हैं भाई, एंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्यूचर में ये कैसी दवाई बनने जा रही है जिसे खाने के लिए आप जानबूझकर बीमार पड़ने लग जाओगे? ऐसा क्या है भाई इसमें? और ये कौन से फोन्स आने वाले हैं जिसे बस चालू करने के लिए आपको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा? है लेकिन ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 10, इस लिस्ट में चार्जर का नाम देखकर आपको शॉक लगेगा, क्योंकि आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर चार्जर और अब कितना इवॉल्व होंगे। पतली पिन से इवॉल्व ऑलरेडी वायरलेस चार्जर तो आ ही चुके हैं, उससे ज्यादा क्या? अब वो वायरलेस पर आ गए हैं। लेकिन फ्यूचर में चार्जर्स कैसे नजर आएंगे? फ्यूचर में चार्जर्स पूरी तरह इवॉल्व होकर केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे केसेस में आप अपने एयरपोर्ट्स को देखते हैं, कुछ उसी तरह केसेस में हम चार्जर्स को भी देखेंगे, जहाँ वेट मतलब कि चार्जर्स जो हमारे ऐसे होते हैं ये डब्बे में पैक होके आने लग जाएंगे, लेकिन वो तो अभी भी आते ही हैं। आप अपने मोबाइल फोन को सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद वो खुद को चार्ज करने लगेगा। इसके लिए ना तो किसी वायर की जरूरत होगी और ना ही किसी सॉकेट की। हालांकि अब ये देखना बहुत मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लग रहा, चार्जेबल होंगे या फिर किसी भी तरह का इनोवेशन किया जा सकता है। नंबर 9, फैंस। छतों पर लगने वाले फैंस उन चुनिंदा डेली लाइफ इक्विपमेंट्स में से हैं जो कि पिछले 100 सालों से एक जैसे ही है और इसमें जरा सा भी इनोवेशन नहीं हुआ। वही पुराने जमाने जैसे और वही पुराने जमाने जैसे उसकी हवा। अक्सर ये बात होती है कि इन फैंस को हटाकर एसी पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन आने वाले 5 सालों में फैंस की ब्लेड को हटा दिया जाएगा और माइक्रो ब्लेड तो फिर हवा कैसे आएगी? लगा दिए जाएंगे ताकि वो एयर को अब्सॉर्ब करके उसे ठंडा कर दे। ये इतने माइक्रो लेवल पर होगा कि हमें वो ब्लेड्स देखने के लिए भी फैंस को खोलना पड़ेगा, और यहाँ तक कि फैंस पोर्टेबल भी हो सकेंगे। नंबर 8, फ्यूचर में नोटबुक्स पोर्टेबल का आइडिया सही है। अगर आप ये क्वेश्चन किसी इंसान से फ्यूचर में पूछोगे तो यही कहेगा कि नोटबुक्स वो क्या होती है। साल 2011 का ये आर्टिकल कहता है कि आने वाले टाइम में एजुकेशन ऑनलाइन होगी और लैपटॉप्स और भी ज्यादा स्लिम हो जाएंगे। हमारे पास अमेज़न किंडल जैसे डिवाइसेस होंगे, हम तब भी ये कर सकते हैं। एक अमेज़न किंडल में 40 लाख से ज्यादा बुक्स आते हैं। आने वाले टाइम में ऐसे ही एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लिए नोटबुक भी ले सकेंगे जिस पर लाइफ टाइम लिखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि पेपर से डिजिटल पर शिफ्ट करना इतना ज्यादा आसान होगा? नंबर 7, बेड्स। सबसे पहले तो आने वाले टाइम में बेड्स सीधे नहीं होंगे, यानी कि वह इस तरह से बना। यार अभी जो चीजें सुनने को मिली है ना, ये मुझे अभी तक उतना कुछ खास नहीं देखने को मिला, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये जो ऑनलाइन पढ़ाई होने वाली है ना, ये तो अभी भी हो रही है कुछ स्कूल्स में भाई। जैसे कि मेरे शहर में एक जीडी गोइंका करके स्कूल है, काफी ज्यादा बड़ा है भाई, वो अमीर लोगों का स्कूल है, वहां पर अभी भी होती है भाई ऐसे पढ़ाई, ठीक है, एंड कई जगह पर हो रही है भाई। बनाए जाएंगे कि वो सोने वाले की शेप में बेड भी होगा भाई, कन्वर्ट कर सके, जिससे होगा क्या मैंने देखा है शायद से, जैसे प्रॉब्लम आंखों से नहीं देख, लेकिन रील में देखा टाइम पर बेड्स टेम्परेचर फ्रेंडली होंगे, यानी कि गर्मी का मौसम है तो आपका बेड एक वेंटिलेटर बेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर सर्दी का मौसम है तो आपका बेड हीट को कंजर्व करेगा। ये वैसे तो बहुत मामूली चेंजेस हैं, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं इसे देखकर ही पता लगेगा। नंबर 6, इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि अभी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर का सपना है, लेकिन आने वाले 5 सालों में हम इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस को चेंज करने वाले हैं। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि आपको कोई बिजली का बिल ना देना पड़े, आप दिल्ली से बाहर हो तब भी, क्योंकि जल्द ही पूरी इंडिया को सोलर पर कन्वर्ट किया जाएगा।
यानी कि भाई, आपके लेकिन छत सोलर पर, का भी तो बिल आपके देना शहर पड़ेगा में ना हमें। एक बड़े सेंटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। ये बहुत रेवोल्यूशनरी है, लेकिन इस समय हमारे घर पे लगा देंगे क्या? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। हालांकि कई लोग इसके लिए अग्री भी नहीं है। तो आप बताइए, अगर आपके घर को बिजली घर में कन्वर्ट करना पड़ा और सोलर पैनल्स लगवाने पड़े तो क्या आप इस बात के लिए अग्री करेंगे? नंबर 5, कॉल्स। आज से 100 साल पहले हम सिर्फ फोन कॉल्स कर पाते थे। धीरे धीरे समय बदला और हम वायरलेस कॉल्स तक पहुंच गए और अब हम बिना किसी समस्या के वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। अगर इस एवोल्यूशन को देखा जाए तो पहले हम 1D में थे और इसके बाद हम 2D तक पहुंचे, लेकिन अगले 5 सालों में हम 3D कॉल्स तक पहुंचने वाले। भाई वेट, 3D कॉल्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि जो एप्पल का अभी क्या है वो पता नहीं मुझे, आंखों पे लगाने वाला नाम नहीं पता यार, नाम भूल गया, पता था मुझे, लेकिन उससे अभी भी 3D कॉल्स ऐसे हो सकती हैं। इवन 3D में हम काम भी कर सकते हैं, मैक मिनी या कुछ भी कनेक्ट करके उससे, ठीक है। विजन प्रो जो है एप्पल का, ठीक है, उससे अभी भी हो रही है वाले हैं। ये होलोग्राफिक कॉल्स होंगे, यानी कि आपने किसी को कॉल किया और हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा कि मतलब आंखों पर कुछ लगाना ही नहीं पड़ेगा, जैसे कि कुछ मतलब इतना भी हो जाए ना कि चश्मा लगाने पड़ेंगे या कुछ लेंस लगाने पड़ेंगे आंखें पे, तो वो भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी इन्वेंशन होगी कुछ, ठीक है। और ऐसे अगर हो गया, होलोग्राम निकला, तो भाई इससे बेटर तो कुछ भी नहीं होगा। ये लगेगा कि वो आपके साथ ही मौजूद है। नंबर 4, टेलीविजन। इन्वेस्टोपीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले टाइम में टीवी को COD टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि कंटेंट ऑन डिमांड। OTT के आने के बाद काफी हद तक ऐसा ही हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तब आएगा जब आप घर से ही मतलब चैनल हट जाएंगे, न्यूली रिलीज मूवी को 1 टाइम स्ट्रीम कर सकेंगे। टेलीविजन के रेवोल्यूशन में आगे 3D को भी ऐड करने का सोचा जा रहा है, लेकिन वो अपडेट्स किसी और कॉन्क्रीट एविडेंस पर वो प्रोसीड करेंगे। नंबर 3, मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में जो चेंजेस आने वाले हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो फिजिकल चेंजेस और दूसरा सॉफ्टवेयर चेंजेस। सॉफ्टवेयर के मामले में मोबाइल के कैमरे में हमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। कैमरे को AI से अटैच करके हम मैपिंग से लेकर ट्रांसलेशन तक बहुत सारे फील्ड्स में अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो अभी नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन अभी है। मोबाइल फोन्स जल्द ही जावेद से भी आगे निकलने वाले हैं। आयरन मैन के फैंस रेफरेंस समझ गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर बात करें हार्डवेयर वाले पार्ट की, तो मोबाइल फोन्स को आने वाले टाइम में और भी ज्यादा स्लिम लुक देने की कोशिश की जाएगी। फोल्डेबल आई थिंक देखो, आईफोन 6s के टाइम ऐसा हुआ था, 6s के टाइम नहीं, आई थिंक 6 के टाइम ऐसा हुआ था। सुनने को मिल रहा था कि भाई जब आईफोन 6 आया था तो मतलब लोग बैठते थे ना तो उनके फ़ोन बैंड हो जा रहे थे। तो अगर इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा पतला फ़ोन हो जाए तो भाई फिर उनके फ़ोन बैंड ही हो जाएंगे। एंड अभी भी बहुत ज़्यादा पतले फ़ोन आते हैं भाई, जैसे कि मेरा फ़ोन है आईफोन 15, वो भी काफ़ी ज़्यादा पतला है भाई। एंड कुछ लीक्स बता रही है कि एप्पल 17 काम कर रहा है आईफोन एयर पर, जो कि हद से ज़्यादा पतला होगा। तो मुझे खतरा ये है कि भाई वो फ़ोन टूटेंगे नहीं, मतलब कि ऐसे मिनटों में बैंड हो जाएंगे भाई वो तो फिर। फोन्स मार्केट में पहले से ही मौजूद है। आने वाले टाइम में टेक को इतना आगे ले जाया जाएगा कि मोबाइल फोन्स को बॉडी में एम्बेड किया जा सके। इसके अलावा मोबाइल फोन्स में और भी दूसरे इक्विपमेंट्स ऐड किए जाएंगे। इनोवेटर्स ये जानते हैं कि सेल फोन्स को हम अपने किसी एसेंशियल बॉडी पार्ट की तरह अपने साथ रख सकते हैं या अपने अंदर ही। काफी वाहियात आइडिया है, अपने शरीर में फिट करवा लेना। जो दवाइयाँ खाते हैं वो बहुत जनरलाइज्ड दवाइयाँ होती हैं, यानी आप भी फीवर के लिए वही खाएंगे और आपसे कम उम्र के लोग भी वही खाएंगे, जबकि हो सकता है कि दोनों को फीवर अलग अलग वायरस से हुआ हो। ऐसे में दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट्स मिलने चाहिए, लेकिन आज के टाइम पर तो ऐसा नहीं होता। हाँ, फ्यूचर में इस तरह से मेडिसिन को इवॉल्व किया जाएगा कि हर इंसान की बॉडी टाइप, उसकी एलर्जीज और उसकी दूसरी वाइटल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए उसके लिए पर्सनल मेडिसिन बनाई जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से एवोल्यूशन के बाद किसी भी इंसान को रिकवर होने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर 1, करेंसी। हम अभी भी बैंक नोट्स यूज करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ अभी भी कैश की बदौलत ही चल रही है, लेकिन साल 2029 तक पूरे इंडिया को कैशलेस कर दिया जाएगा और आपको नोट्स कहीं भी नजर ही नहीं आएंगे। और जाहिर सी देखो, आई थिंक ना ये कैश लैश का आइडिया मुझे पता है क्यों है, ताकि मतलब कि ब्लैक मनी जो है वो बन ही ना पाए, किसी भी तरह ना बन पाए भाई ब्लैक मनी। जैसे कि मतलब अब जो बैंक में पैसा नहीं है वो ब्लैक मनी भी होता है भाई कई बारी। तो जितना भी अमाउंट लेन देन हो, क्योंकि मतलब अब नोट तो कागज हो गए, अब लेना तो ऑनलाइन ही पड़ेगा। जितना भी लेन देन हो वो सरकार देखती रहे, गवर्नमेंट उस पर मॉनिटरिंग करती रहे कि भाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस चीज़ का पैसा है। तो आई थिंक यही होने वाला है।
बात है कि गवर्नमेंट टारगेट बहुत रेयरली टाइम पर पूरा करती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इस तरफ काम करना शुरू कर दिया है और लॉन्च किया है ई-रूपी, आपका आरबीआई की तरफ से दिया गया वॉलेट। अब चैलेंज ये भी है कि इंडिया में बहुत सी लोकेशंस ऐसी हैं जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा है, वहां पर पैसों का लेन देन किस तरह से किया जाएगा उसके लिए आरबीआई काम कर रहा है और इस ई-रूपी का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफलाइन होगा। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है और हमें सबसे ज्यादा एवोल्यूशन अपनी डेली लाइफ में करेंसी में ही देखने को मिलने वाला है। वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। तो बात करते हैं फ्यूचर क्लासरूम्स की। आने वाले टाइम में क्लासरूम्स बिल्कुल अलग होंगे। अब चॉकबोर्ड की बजाय टीचर्स वर्चुअल स्क्रीन्स पे 3D मॉडल्स और इंटरैक्टिव लेसन्स दिखाएंगे। स्टूडेंट्स अपने टैबलेट्स या AR ग्लासेस का यूज करके अपने लर्निंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तो काफी बढ़िया होगा यार। टीचर्स की हेल्प करेंगे जैसे ग्रेडिंग और लेकिन आई थिंक इन चीज़ों से चीटिंग होने की मतलब संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि मोड भी हो जाएंगे, हैक भी हो जाएंगे ये चीज़ें, एंड इनके अंदर हम कुछ भी फीड भी कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि चीटिंग हो सकती है, बट भाई ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले चेक किया जाए सभी चीजें। टॉपिक्स एक्सप्लेन करना आसान होगा। वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू स्टूडेंट्स घर से भी अटेंड कर सकते हैं, जो डिस्टेंस को भी एलिमिनेट कर देगा। मेंटल हेल्थ पे भी ज्यादा फोकस होगा। सेकंड पे है स्कूल सप्लाईज। फ्यूचर में स्कूल सप्लाईज भी काफी स्मार्ट और इको फ्रेंडली होंगे। अब नोटबुक्स और पेन्स की जगह स्टूडेंट्स डिजिटल टैबलेट्स यूज करेंगे जो रीयूजेबल स्क्रीन पे काम करेंगे। इससे पेपर वेस्ट भी कम होगा। स्मार्ट बैकपैक्स होंगे जो डिवाइसेस। देखो एक तरह से ये चीज़ खराब भी है कि मतलब फ़ोनों में पढ़ाई हो रही है, लेकिन पेड़ों को देखते हुए, अपनी एनवायरनमेंट को देखते हुए भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी कि पेपर बर्बाद नहीं होगा भाई। तो चार्ज कर सकेंगे। टेक्स्ट बुक्स की बजाय इंटरैक्टिव ई बुक्स होंगे जो किसी भी डिवाइस पे एक्सेस हो सकेंगे। हाँ, लेकिन ये सब चीजें आने के लिए इंडिया में कई डेकेड्स तो लगेंगे ही भाई। ये तो आपको पता चल गया, पर सौरभ जोशी के साथ ये क्या हुआ जिसे अगर वो खुद देखेंगे तो वीडियोस डालना ही बंद कर देंगे। और रेनॉल्ड ओके भाई ठीक है, अब यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो चुकी है एंड ये अगली वीडियो का प्रमोशन चल रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूँ, तुम्हें पता होगी। तो यार इतनी चीज़ें होने वाली है आगे, सुनने के बाद ना थोड़ा सा यकीन सा भी नहीं हो रहा। एंड कई चीज़ें ऐसी लगी कि भाई ये तो ऑलरेडी है ही, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी है जो कि मतलब कि लगती भी है कि भाई ये तो होने ही वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है। लेकिन साथ में कई ऐसी चीज़ें भी है जो कि भाई नहीं होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बेकार चीज़ें, जैसे कि वो दिमाग में फ़ोन फिट कर देना, काफ़ी ज़्यादा वाहियात इन्वेंशन है भाई। जिसका भी आइडिया है ना काफ़ी ज़्यादा बेकार है, ड्रॉप आउट कर दे भाई। बाकी यार ये वीडियो यहीं तक थी, होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी फिलहाल मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।